आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उपनल कर्मचारियों का मानदेय 10% बढ़ेगा। मानदेय में 10% की तत्काल बढ़ोतरी और सभी 9 मांगों के ठोस समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन के फैसले के बाद उपनल कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अफसरों ने सोमवार को उपनल कर्मचारियों की मांगों के समाधान का पहला फॉर्मूला जारी कर दिया। उपनल कर्मचारी 12 फरवरी से आंदोलित थे। विकास, व्यापार और विश्वास का माहौल बढ़ा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि आज विकास, व्यापार और विश्वास का माहौल बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर मंगाए। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को चुनावी मत पत्रों और मतगणना के दिन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखेगा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कांग्रेस में रहेंगे कमलनाथ, नकुल लड़ेंगे चुनाव। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भाजपा में शामिल नहीं होंगे। कई दिनों से चल रही अटकलों को विराम देते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनके समर्थक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। जाबाज के मेडल चुराने वाले सगे भाई गिरफ्तार। तो सैन्य सेवा के दौरान जाबाजी पर मिले मेडलों को कीमती वस्तु समझकर चोर चुरा ले गए। फौजी पिता के निधन पर उनके बेटे ने इन्हें गांव में संजोकर रखा था। 3 सगे भाइयों के चोर गिरोह ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने टार्जन ग्रुप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए शौर्य चक्र, जनरल सर्विस इंडिया मेडल, रक्षा मेडल, संग्राम मेडल, 25वीं स्वतंत्रता संग्राम जयंती मेडल बरामद किए हैं। एक आरोपी फरार है। 2 वांटेड गिरफ्तार, मलिक नहीं मिला। तो 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा में फरार चल रहे 2 वांटेड सहित कुल 10 आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सोमवार को फरार चल रहे 2 वांछित आरोपियों मलिक का बगीचा वार्ड 31 निवासी तस्लीम कुरैशी और लाइन नंबर 18 निवासी वसीम सिद्दीकी उर्फ हप्पा को गिरफ्तार किया है। किसानों ने ठुकराया प्रस्ताव 21 को दिल्ली कूच की तैयारी। तो किसान नेताओं ने 5 साल के लिए सरकारी एजेंसी द्वारा एमएसपी पर दलहन, मक्का और कपास खरीदने के केंद्र के प्रस्ताव को सोमवार को खारिज कर दिया और कहा कि यह किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। उत्तराखंड में बर्फबारी के लिए जनवरी पर फरवरी भारी। तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के लिए जनवरी पर फरवरी का महीना भारी पड़ता नजर आ रहा है। जनवरी का महीना पूरी तरह सूखा बीता था। केदारनाथ तक में 20 दिसंबर के बाद सीधे फरवरी महीने की शुरुआत में बर्फबारी हुई। इधर मौसम में ताज़ा बदलाव से उत्तराखंड की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हुआ है। ओली, बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को बर्फबारी हुई। 23 फरवरी तक राज्य में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार को राज्य में कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार और बुधवार को 2500 मीटर या उससे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी। 22 और 23 फरवरी को भी इन इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। दून में हल्की बारिश, मसूरी में गिरे ओले। फरवरी में अब तक 35.5 mm बारिश हुई। अनुबंध की शर्त पर एमएसपी गारंटी का प्रस्ताव किया खारिज। 21 को दिल्ली कूच करेंगे। फिर बर्फबारी, ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। नियुक्ति पत्र पाकर खिले 996 युवाओं के चेहरे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को लोक सेवा आयोग की वन आरक्षी और सहायक लेखाकार परीक्षाएं पास करने वाले 996 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस मौके पर सीएम धामी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे राज्य के विकास में ईमानदार प्रयास करें। 10% बढ़ेगा उपनल कर्मियों का मानदेय, आंदोलन स्थगित हुआ। सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित होगा धामी सरकार का बजट। तो महिलाओं, किसानों, युवाओं पर फोकस। तो आगामी 26 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाला धामी सरकार का बजट सशक्त उत्तराखंड पर केंद्रित होगा। अब प्रदेश के सभी कॉलेज विश्वविद्यालय की होगी राज्य रैंकिंग।
तो दून विश्वविद्यालय के कुलपतियों के गोलमेज सम्मेलन में लॉन्च हुआ पोर्टल। 200 लोगों के लिए रोजगार का जरिया बना हिमालयन बास्केट। वन रावत वन राज्य के उत्थान के लिए निर्देश माने। 20 करोड़ से लगेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो केंद्र की मदद के तहत राज्य की परियोजनाओं के लिए 125 करोड़ रुपए मंजूर हुए। धामी कैबिनेट आज जाएगी अयोध्या। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ आज मंगलवार को अयोध्या जाएंगे। वे 12 सीटर विमान से अयोध्या के लिए उड़ान भरेंगे। उनका सुबह 11:30 बजे अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी पहुंचने का कार्यक्रम है। भाजपा हर कार्यक्रम अब लोकसभा चुनाव पर केंद्रित होगा। कैबिनेट बैठक 21 फरवरी को। तो विधानसभा सत्र में पहले 21 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पेश करने पर चर्चा रखी जाएगी। साथ ही बजट सत्र के दौरान सदन पटल पर रखे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट पेश करने का फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय के बीच चंद सिंह गढ़वाली सभागार में शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट के विनियोग विधेयक के रूप में सदन में पेश करने का निर्णय हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास से महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। सचिवालय के लिए ई बस शुरू। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय कार्मिकों के लिए सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम से सचिवालय के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया। बंदूकधारी वन कर्मियों ने विद्यार्थियों को पहुंचाया स्कूल। मजिस्ट्रेटी जांच। कुमाऊं कमिश्नर ने 6 अफसरों को दिया नोटिस। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को बनबुलपुरा घटना की जांच के संबंध में डीएम, एसएसपी समेत 6 अफसरों को नोटिस दिया है। इसमें अधिकारियों को अलग अलग दिनों में उपस्थित होकर घटना के संबंध में अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया है। कट ऑफ तिथि को चुनौती देने वाले अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से अंतिम राहत। तो हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए उम्र पर विचार करने की कट ऑफ तिथि को चुनौती देने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम राहत दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगा। महिला अधिवक्ता का 3 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप। तो एक जूनियर महिला अधिवक्ता ने 3 युवकों पर पिस्तौल के बल पर रास्ते में अपहरण करने का आरोप लगाया कि तीनों युवकों ने नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर युवा दिखा रहे दिलचस्पी। प्रदेश में नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूल खाली। तो टीचर एजुकेटर फोरम का आरोप बिना नियम के ही की गई शिक्षकों की तैनाती। तो प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 38 प्रवक्ताओं की विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में तैनाती कर दी गई। अब यह हाल तब है जबकि 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हो रहा है। टीचर एजुकेटर फोरम के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह मावड़ी के मुताबिक डायड में बिना पदों के गणित, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र सहित कई अहम विषयों के शिक्षकों की तैनाती से विद्यालय खाली हो रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। माध्यमिक विद्यालय में पहले ही प्रवक्ताओं की कमी है। सहायक अध्यापक एलटी के 2200 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति न होने से भी यह समस्या बनी हुई है। ऐसे में विद्यालयों में जो शिक्षक कार्यरत थे, नया शिक्षा सत्र और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले उनको नैनीताल, टिहरी या उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल आदि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में तैनाती कर दी गई। वन विभाग को मिले 892 आरक्षी। सीएम ने सौंपे नियुक्ति पत्र। लोक सेवा आयोग में चयनित 892 वन आरक्षी और 104 सहायक लेखाकार। 1.5 वर्ष में 2021 वन आरक्षी किए भर्ती। तो पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील 71.05% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में वनों की सुरक्षा का घेरा अब अधिक मजबूत होगा। 15,000 से ज़्यादा को मिल चुकी नौकरी। तो धामी सरकार इससे पहले केवल 1 साल में यूकेपीएससी से 6,635 अधिकारियों और समूह के पदों पर 7,644 युवाओं को पुलिस, दूरसंचार, रैंकर्स, आबकारी सिपाही, पशुपालन, रेशम, शहरी विकास, वन विभाग, कृषि, पेयजल, शिक्षा विभाग के एलटी, विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, अनुदेशक कार्यशाला, अनुदेशक, वाहन चालक, सचिवालय रक्षक, मत्स्य विभाग में नौकरी देकर रिकॉर्ड बना चुका है।
विज्ञान शिक्षकों व प्राचार्यों को मिलेगा आईआईएम में प्रशिक्षण। तो दून विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य में प्रथम कुलपति सम्मेलन में SIRF पोर्टल भी लॉन्च किया। रूस के विज्ञानी एवं ग्राफिकेरा जैव ईंधन पर मिलकर करेंगे शोध। सचिवालय कूच कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने रोका। 21 जिलों के डाइट को मिले 36 प्रवक्ता, प्रभावित नहीं होंगे कार्य। हाई स्कूल कला विषय की भी देनी होगी लिखित परीक्षा। तो 20% तक बढ़ी 12वीं में बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या। आयोग ने परिणाम किया जारी, 41 पर्यावरण पर्यवेक्षक चयनित। तो लोक सेवा आयोग की ओर से समूह ग के 55 पदों पर हुई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें 2 पद सहकर्ता और 53 पर्यावरण पर्यवेक्षक के पद शामिल हैं। इसमें प्रदेश के 5 नगर पालिकाओं समेत 41 नगर पंचायतों में पर्यावरण पर्यवेक्षक चयनित कर लिए गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 10 जुलाई 2023 को सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसकी लिखित परीक्षा 19 नवंबर 2023 को आयोजित की गई थी। ईरान में हुई 3000 मीटर दौड़ में अंकिता ने जीता रजत। गुरुकुल के छात्रों ने किया भ्रमण। इग्नू के 37वें दीक्षांत समारोह में 3300 अभ्यर्थियों को मिलेगी उपाधि। NIT के 3 शिक्षक करेंगे विभिन्न शोध कार्य। भर्तियों में धांधली की प्रथा तोड़ युवाओं को दे रहे नौकरियां। तो वन महकमे और तकनीकी शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा गया। शीतकालीन अवकाश में नहीं कटेगा मानदेय। तो अतिथि शिक्षकों के शीतकालीन अवकाश के मानदेय में कटौती नहीं की जाएगी। उन्हें सिर्फ जून के ग्रीष्मकालीन अवकाश के मानदेय का भुगतान नहीं होगा। रुद्रप्रयाग में शीतकालीन अवकाश में की जा रही कटौती के मुद्दे पर शिक्षा निदेशालय ने अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के अनुसार अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए तय जियो में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार कार्य करने की अवधि के मानदेय का भुगतान किया जा सकता है। हालांकि सर्दियों में भी स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, पर इस अवधि का मानदेय नहीं काटा जाएगा। कटौती की व्यवस्था केवल ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए रहेगी। बिष्ट ने कहा कि अतिथि शिक्षक पूरे वर्ष के मानदेय के भुगतान की मांग भी करते आ रहे हैं। इसके लिए कुछ समय पहले निदेशालय शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसमें स्थायी शिक्षकों के समान अतिथि शिक्षकों को भी पूरे 12 माह का मानदेय देने की सिफारिश की गई है। प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। मालूम हो कि रुद्रप्रयाग में कुछ अतिथि शिक्षकों के शीतकालीन अवकाश के मानदेय में भी कटौती की जा रही है। इस संबंध में विवाद बढ़ने पर रुद्रप्रयाग के CEO PK बिष्ट ने निदेशालय से दिशा निर्देश मांगे थे। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री दौलत जगूड़ी ने सरकार से अतिथि शिक्षकों को पूरे साल का मानदेय देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा अतिथि शिक्षक काफ़ी कम मानदेय में प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षण में भी सुधार आया है। मालूम हो कि प्रदेश में इस वक्त 4000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक LT और प्रवक्ता के रूप में सेवाएँ दे रहे हैं। 1 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। वित्त मंत्री ने कहा जेंडर बजट के साथ समग्र विकास पर फोकस किया गया। धामी कैबिनेट की बैठक 21 को होगी। तो धामी कैबिनेट की बैठक अपराह्न 4 बजे होगी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर मुहर लगेगी। लगभग 90,000 करोड़ का राज्य का इस बार बजट हो सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों के फोरगो और बेसिक शिक्षा नियमावली संशोधन, UGBNL का ढांचा समेत कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। मंत्रिपरिषद विभाग ने सभी मंत्रियों को बैठक की सूचना भेज दी है। निगम विश्वविद्यालय में भी मिलेगा गोल्डन कार्ड का लाभ। विधानसभा चुनाव में जहां मिली हार, भाजपा वहां जंग के लिए तैयार है। बात करते हैं जॉब पोर्टल को लेकर के। तो DSSB में 1896 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 216 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 73 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UKPSC ने जारी किया विज्ञापन। 223 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट आदि के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 106 पदों पर
पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन आर्मी में 55 शॉर्ट सर्विस कमीशन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 29 मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 10 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव व इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 6244 ग्रुप 4 के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पिरूल से बनेगी जैविक खाद और मशरूम भी उगेगा। तो उत्तराखंड में चीड़ के जंगलों से प्रतिवर्ष निकलने वाला 23.66 लाख मीट्रिक टन पिरूल यानी चीड़ की पत्तियां वनों में आग के फैलाव का कारण नहीं बनेंगी। इनके जैविक खाद तैयार होगी तो इसके भूसे से मशरूम का उत्पादन भी हो सकेगा। साथ ही पौधे उगाने को कोकोपीट की तरह चीड़ पाइन पीट उपलब्ध होगा। देहरादून के गैर सरकारी संगठन कृषि वन रिसर्च सेंटर ने पिरूल के उपयोग के इन तीनों ही नए प्रयोग में सफलता पाई है। 26 फरवरी से देहरादून में होगा विधानसभा का बजट सत्र। बहुआयामी गरीबी दूर करने में जुटेंगे जिले। टिहरी में 3 चोरों से सैन्य मेडल बरामद हुआ। 11 छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए चयन किया गया। विनायक धार में 2 और अनशन पर। तो गैरसैंण एवं थराली प्रखंड की सीमा विनायक धार में सड़क आंदोलन में तेजी आ गई है। अब थराली विकासखंड के कस्बी नगर के 2 युवा राकेश रोशन उम्र 25 वर्ष पुत्र रघुवीर शिवानी एवं मनोज रोधियाल 32 वर्ष पुत्र मोहन रोधियाल ने भी सोमवार से आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर अवतार कोटवाल का अनशन 12वें दिन भी जारी रहा। वहीं खबर है धुमाकोट से खंड शिक्षा अधिकारी शुक्ल का हुआ तबादला। अगस्त मुनि व्यापार मंडल का विस्तार होगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय की पीएचडी बीएड प्रवेश परीक्षा जल्द। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए जल्द ही आवेदन फॉर्म खोले जाएंगे। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जबकि विश्वविद्यालय इस वर्ष स्नातक बीएड बीपीएड और एमपीएड के लिए प्रवेश परीक्षा करवाएगा। पीजी और बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मार्च माह के प्रथम सप्ताह में आवेदन फॉर्म खुल सकते हैं। वर्ष बीएड और स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के लिए सीयूटी ने प्रवेश परीक्षा करवाई थी, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय अपने स्तर से प्रवेश परीक्षाएं करवाने जा रहा है। विदित हो कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीयूटी देना अनिवार्य किया गया था। गढ़वाल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनिल नोटियाल ने बताया कि 2024-25 में पीजी और बीएड पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। 1-2 दिनों में पीएचडी के प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म खोल दिए जाएंगे। पीएचडी प्रवेश परीक्षा मार्च माह के अंतिम सप्ताह तक करवाई जाएगी। बीएड और पीजी पाठ्यक्रम के लिए जल्द ही आवेदन फॉर्म खोले जाएंगे। एसटीएच में लगेगी 10 अत्याधुनिक मशीनें। नैनीताल में नाव चालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ब्रेक न लगने से खाई में गिरी मैक्स 10 घायल। तो धारी धाना चुनी मोटर मार्ग पर हल्द्वानी से जेती जा रही मैक्स सोमवार को सुबह 8:30 बजे धारी तहसील से थोड़ा आगे अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी। हादसे में चालक समेत 10 यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को खाई से बाहर निकालकर एम्बुलेंस की मदद से पदमपुरी सीएससी भिजवाया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हिमांशु कांडपाल ने बताया कि अस्पताल पहुंचे सभी घायलों का प्राथमिक इलाज किया गया। 5 घायलों को हल्द्वानी एसटीएच भेजा गया। छत से गिरे बुजुर्ग ने दम तोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर है मकान में काम करने के दौरान गिरने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। एसटीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फंदे पर लटका मिला ओखलकांडा का युवक। तो ग्राम नरतोला ओखलकांडा निवासी कुंदन सिंह आदर्श कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है। गोधन सिटकोल की एक कंपनी में नौकरी करता है। हादसे में बुजुर्ग घायल। तो गर्म पानी से खबर है भोटिया पड़ाव क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट, असलहे लहराए गए। शहर में ओवर स्पीड और बिना हेलमेट वालों की कैमरे से की जा रही है निगरानी। 11वीं का छात्र लापता, गुमशुदगी दर्ज की गई। आईटीआई से आपूर्ति शुरू, 3 नलकूप अभी खराब हैं। हल्द्वानी में भूस्खलन ट्रीटमेंट से मकानों में दरारें हो रहा है रिसाव। बद्रीनाथ में आधा व केदारनाथ धाम में 1 फीट ताज़ा बर्फ़ गिरी। तो ओली में 2 इंच, गंगोत्री यमुनोत्री में 6 इंच बर्फ़ जमी।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी किया है। इसमें सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 का संशोधित चयन परिणाम 7/12/2023 को रिट याचिका संख्या 1098 के अधीन 23 पदों को आस्थगित रखते हुए घोषित किया था। उक्त रिट याचिकाओं के निस्तारण हो जाने तथा गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के क्रम में सीलबंद लिफाफे में रखे गए चयन परिणाम को माध्यमिक आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है। दिन में हल्की बूंदाबांदी के बाद रात में झमाझम। तो राजधानी देहरादून में सोमवार सुबह से मौसम बदला रहा। दोपहर कई बार हल्की बूंदाबांदी के बाद देर रात बारिश होने से ठंड बढ़ गई। मसूरी में हल्की बारिश पड़े ओले। बकाया भुगतान के लिए किसानों ने भरी हुंकार। तो निरंजनपुर मंडी पर ताला जड़कर किया प्रदर्शन। 1977 में भी कई नेताओं ने छोड़ी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस नेताओं के भाजपा में जाने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जो स्थिति आज है वही 1977 में थी। 22 को रवाना होगी आस्था स्पेशल ट्रेन। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई। तो सोमवार को 50% उपनल कर्मी अपने कार्यस्थल पर लौटे। मरीजों को राहत। दून में लंबे समय बाद कोरोना की दस्तक। तो दून में लंबे समय के बाद एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। दून अस्पताल में भर्ती एक 73 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना की पुष्टि हुई है। विक्रमों में GPS लगाने का समय बढ़ा। उत्तराखंड बोर्ड के पेपर में बदलाव। कला की देनी होगी लिखित परीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा 27 फरवरी से हो रही हैं। इस बार प्रश्न पत्रों में बदलाव किया गया है। 12वीं के प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 20% बढ़ा दी गई है। 10वीं में रंजन कला विषय में भी विद्यार्थियों को पहली बार लिखित परीक्षा देनी होगी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की गोपनीयता व पारदर्शिता पर रखे ध्यान। अमीन भर्ती परीक्षा की एडमिट कार्ड जारी। तो अमीन भर्ती की परीक्षा के लिए उत्तराखंड चयन आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए। 25 फरवरी को यह परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर होनी है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 3000 मीटर दौड़ में अंकिता ध्यानी ने जीता रजत पदक। राष्ट्रीय वैज्ञानिक धारणा व योग्यता मूल्यांकन परीक्षा में सूर्यांश टॉपर रहा। संस्कृत और हिंदी के पेपर ने बढ़ाया आत्मविश्वास। दोनों विषयों के साथ शुरू हुई CBSE की मुख्य विषयों की परीक्षाएं। प्रवासी भारतीयों ने नए अनुसंधानों से अवगत कराया। चुनाव आयोग के निर्देश का पूरी तरह पालन करें। तो DGP तो समय से पुलिस बल के निर्धारण का पूरा करने के निर्देश दिए। सरकारी जमीनों पर कब्जा अतिक्रमण मिला तो नापे जाएंगे पटवारी लेखक। महिला चालकों को मिलेगा ऑटो स्टैंड जगह की NOC। ऊंची डांडी काठियों माँ यूँ पड़ी गे झाड़ू बढ़ी गए। तो बद्रीनाथ में आधा, केदारनाथ में 1 फीट बर्फ़ गिरी। ओली में 2 इंच, गंगोत्री यमुनोत्री में 6 इंच ताज़ी बर्फ़ गिरी है। हल्दा पानी में भूस्खलन ट्रीटमेंट के से मकानों में दरारें हो रहा है रिसाव। जोशीमठ में डेंजर जोन निर्धारण करने के आधार का हो खुलासा। ड्यूटी से नदार डॉक्टरों व कर्मचारियों का जवाब तलब। तो नई टिहरी से खबर आई है। सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर 2 दिन तक करेगा अभ्यास। तो 43 शॉट से खबर आई है। राजधानी में देर रात झमाझम बरसे बादल। 4 धाम में भारी हिमपात हुआ। एलिवेटेड रोड का 10 किलोमीटर निर्माण कार्य पूरा हुआ। GPS से 15 जुलाई तक मिली छूट। DAV कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष ने कॉलेज की छत पर चढ़कर किया हंगामा। आवाज़ बदल कर लगा दी लाखों की चपत। यात्रा मार्ग पर संचालित कार्यों का जल्द करे काम। साइबर अपराध रोकने के लिए 29 फरवरी तक चलेगा अभियान। 2 सप्ताह बाद भी पकड़ से बाहर है गुलदार। तो पौड़ी से खबर है। स्कूलों में चोरी करने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार हुए। एक क्लिक पर उपलब्ध होगी 33,610 किताबें। साइबर धोखाधड़ी से बचाव के बारे में बताया। 2 और युवाओं ने शुरू किया आमरण अनशन। नर्सिंग इंटर्न्स को पैसा एक नहीं दे रहे, काम ले रहे वेतन वालों से ज़्यादा। तो राज्य भर में इंटर्नशिप कर रहे नर्सिंग के सैकड़ों छात्र छात्राओं को स्टाइपेंड मानदेय नहीं मिल रहा है, जबकि अस्पताल प्रबंधक इनसे 10 से 12 घंटे लगातार काम ले रहा है। वाहन पलटते ही यात्रियों में मच गई चीख पुकार। चलती स्कूटी में मारी टक्कर, मारपीट की।
धारचूला के ऊंचे हिमालय क्षेत्र के गांव में बर्फबारी हुई। गर्भवती को जिला अस्पताल में नहीं मिला उपचार। देहरादून से पिथौरागढ़ विमान सेवा आज भी रद्द। तो 17 दिन पूर्व जनपद में शुरू हुई थी व्यावसायिक विमान सेवा। 19 सीटर सप्ताह में 3 दिन भरता है उड़ान। ट्रैक्टर दुर्घटना में एक की मौत, चालक फरार हो गए। तो झूलाघाट से खबर आई है। एकीकृत पशुधन विकास के तहत प्रशिक्षण शुरू हुआ। चंपावत जनपद में बढ़े 2373 मतदाता। डीएवी के समर्थकों को संघ छत पर चढ़े छात्र संघ अध्यक्ष। लोक निर्माण विभाग कर्मचारी बोले हर हाल में चाहिए वर्क चार्ज सेवा का लाभ। ठेकेदार के घर चोरी में 3 आरोपी गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है। मसूरिया धनोल्टी में समय से पहले खिला बुरांस। 22 को एससी आयोग के अध्यक्ष पहुंचे बागेश्वर। आज नहीं चलेगी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अल्मोड़ा में अब धतकी काली मठ और बाड़े छीना के जंगल। धौल छीना में सबको आकर्षित कर रहे एक ही रंग के रंगे भवन। तो चर्चा में आया धौल छीना बाजार के भवनों का एक ही रंग। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं भवनों की तस्वीरें। किसानों ने निरंजनपुर मंडी के गेट पर जड़े ताले धरने पर बैठे। मौसम का मिजाज दून। मसूरी में रात को बारिश से बड़ी ठिठुरन। समूह गांव के 223 पदों पर 28 तक आवेदन का मौका है। मंत्री ने काफिला रोककर घायल को अस्पताल भेजा। तो ऋषिकेश से देहरादून जाते वक्त 3 फ्लाईओवर पर हादसे में घायल एक व्यक्ति को देखकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना काफिला रोक दिया। बीओ की पदोन्नति पर विदाई दी गई। खाई में गिरने से बची बस, चीख पुकार मची। तो त्योनी से खबर है। कालसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटी छाड़ी मीनस मोटर मार्ग पर सोमवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस सड़क से बाहर अटक गई, जिसमें सवारियों की चीख पुकार मच गई। हालांकि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बस को धक्का लगाकर खाई में गिरने से बचा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। डाक पत्थर कॉलेज में आज से तालाबंदी करेंगे छात्र। पछवा दून में बूंदाबांदी, सर्द हवाओं से पारा लुढ़का। दून अस्पताल में सर्वर ठप, मरीजों ने काटा हंगामा। शिक्षा में सुधार के आयामों पर चर्चा हुई। पहले दिन 36 कर्मचारी बस से पहुंचे सचिवालय। अब लक्सर रूट पर बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। तो 22 फरवरी को मुरादाबाद से सहारनपुर अप डाउन ट्रैक पर स्पेशल ट्रेन का स्पीड सेफ्टी ट्रायल प्रस्तावित है। रुड़की में पूरे दिन बदला रहा मौसम, तेज हवा चली। साधारण रिश्तेदार बन कोई आपको न बना दे मामू। ठग गिरोह का खुलासा, सोने जैसी नकली जेवर बेचते थे। तो बरेली से खबर आई है। बीएसएफ जवान को दी अंतिम विदाई। तो बाजपुर से खबर है। रुद्रपुर में युवक ने फांसी लाकर जान दे दी। रकम वापस मांगने पर आरोपी ने हमला किया। घर पर करा रहे थे मरहम पट्टी, पुलिस बनी मददगार। 2 वांटेड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार, 4 अभी फरार हैं। बिजली बिल बढ़ाने के विरोध में व्यापारी मुखर हुए। अल्मोड़ा में बारिश से तापमान गिरा। एक शिक्षा मित्र के भरोसे लीती का प्राथमिक स्कूल। तो ग्रामीणों ने शिक्षक की तैनाती की मांग की। सीईओ को ज्ञापन भेजा, आंदोलन की चेतावनी दी। भुगतान को लेकर के डीएसडब्ल्यू और छात्र संघ अध्यक्ष में टकराव हुआ। केदारनाथ और तुंगनाथ में 1 फीट बर्फ गिरी। दिल्ली से मुंबई तक मलिक को तलाश रही है पुलिस। हल्द्वानी हिंसा की निष्पक्ष जांच कराएं सरकार। बाघ के आतंक के बीच सुरक्षा के घेरे में स्कूल पहुंचे 6 छात्राएं। किशोरी से दुष्कर्म 8 पर केस दर्ज किया गया। तो मामा के घर पर रही थी किशोरी। तो कोतवाली पुलिस ने एक गांव में मामा के घर पर रह रही किशोरी से 5 माह तक सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, किशोरी की गर्भवती होने पर दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया। कोतवाली पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो और दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दून से पिथौरागढ़ नहीं गया फ्लाई विग एविएशन का विमान। गढ़वाल में लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों ने पेंशन के लिए प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर चेताया। पौड़ी में उपल कर्मचारियों ने लगाया उपेक्षा का आरोप। हरिद्वार में यात्रा सीजन से पहले दूर होगी पार्किंग की समस्या। जिसम फरोशी के आरोप में 10 महिलाएं गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है। फर्जीवाड़े में फंसे संत कई माह से लापता हैं। पत्नी के साथ मारपीट के आरोपी पति पर मुकदमा दर्ज किया गया। बारातियों पर हमले में दूसरे पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल हो गए। तो रुड़की से खबर आई है। कार बस की टक्कर 3 घायल हो गए।
शादी में हर्ष फायर करने वाले मेहमान की तलाश की जा रही है। ऋषिकेश में रिमझिम बारिश से फिर बढ़ी ठंड। बुल्लावाला में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। युवक की मौत पर उठ रहे कई सवाल। तो 3 दिन प्रकरण सार्वजनिक करने से बचती रही पुलिस। बादलों से घिरा रहा आसमान, हल्की बरसात हुई। प्रदीप टड्डा और यशपाल आर्य के नामों की चर्चा तेज हुई। रात भर मचान पर बैठे रहे वनकर्मी, नहीं आया बाघ, अब 2 हाथनी को बुलाया। भेटे पड़ाव क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट, असले लहराए गए। बनबुलपुरा उपद्रव के 10 और आरोपी दबोचे गए। खाई में गिरा मैक्स वाहन, 10 यात्री घायल हो गए।